जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि उनकी बीमारी गुरु जी एक एक करके जड़ से कैसे ख़त्म कर रहे हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहती हूँ। किसी वजह से मैं अपना नाम और कंट्री नहीं बताना चाहती, लेकिन जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो एक मेरे साथ, जैसे मैं कह सकती हूँ कि शुरू से लेके जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ उससे लेके अब तक जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है वो मैं किसी चमत्कार से कम नहीं कहूँगी। क्योंकि शुरू कैसे हुआ मेरा कनेक्शन गुरु जी से, मैं इंडिया गई थी कोई 2 साल पहले, जैसे ऐसे ही हम घूमने फिरने हॉलीडे पे। तो वहाँ जैसे हम अपनी फैमिली से मिलते हैं तो कुछ लोग फैमिली के पहले, तो जब हम पहले जाते थे तो वो नहीं मान रहे थे, तब तो मैंने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुना था। लेकिन पिछली बार जब 2 साल पहले मैं इंडिया गई तो हमारी फैमिली में से काफ़ी लोग गुरुजी को मानने लगे थे और उनके बारे में काफ़ी बातें करते थे, जिससे कि मैं सुनती थी। तो सच बताऊं तो माफ़ करना गुरुजी, जैसे हम गुरुजी की इंडिया में न्यूज़ आती हैं, सॉरी गुरुजी आपके बारे में नहीं मैं कह रही, लेकिन जैसे और हम न्यूज़ सुनते थे बाबाओं के बारे में, वो सुन के पहले तो मेरा इतना नहीं, मैं सुन लेती थी, मैं कहती कुछ नहीं थी, लेकिन इतना विश्वास नहीं होता था। फिर भी जैसे मेरी फैमिली, मैं सुनती थी कि वो लोग सत्संग पे जाते हैं, मानते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं और गुरुजी के वचन मुझे बताते थे। तो जैसे कह लो धीरे धीरे मैं ऐसे लगा कि हाँ ये गुरुजी ठीक है, मतलब इनके बारे में कुछ हमने कभी नेगेटिव नहीं सुना। तो मेरा ठीक है, मैं सुन लेती थी बातें, ना मैं पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई रिएक्शन नहीं होता था मेरा। फिर मेरा यहाँ जहाँ जैसे हम वापस आना था हॉलीडे से, तो वापस आने का टाइम हो गया, तो मेरी फैमिली ने मुझे एक लॉकेट स्वरूप दे दिया कि तुम इसको पर्स में रख लो ताकि तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, तुम कोई परेशानी नहीं होगी। वो कह रहे थे कि उनको विश्वास है। तो मैंने रख लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो पता नहीं क्यों मेरे से ना बना हुआ ना कुछ हुआ, मैंने आराम से उसको रख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक और दिया, जैसे छोटा स्वरूप होता है फ़ोटो की तरह, तो मैंने वो भी ले आई। मैं जैसे गुरुजी की इच्छा थी कि वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो मेरे साथ आए मेरे फॉरेन में यहाँ इस घर तक। तो ठीक है, मैं ले आई गुरुजी का, आके मंदिर में रख दिया, स्वरूप भी और लॉकेट भी। तो मैंने रख दिया, पर मुझे इतना नहीं पता था मैं क्या करूं। बस मैंने अपने सारे भगवान, जैसे घर में मंदिर बनाया, भगवान की फ़ोटो मूर्तियों के साथ गुरुजी की भी स्वरूप रख दिया मैंने। तो अब मैं रोज़ सुबह अपनी जोत जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, जितना कि जैसे यहाँ फॉरेन कंट्री में जितना टाइम मिलता है, क्योंकि जॉब पे जाना होता है, घर के काम खुद करने होते हैं, उस हिसाब से मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं सुबह अपनी पाठ पूजा करती हूँ। और रोज़ मैं गुरुजी की स्वरूप को देखती, जैसे बाकी भगवान की करती हूँ वैसे उनको भी, जैसे रोज़ तिलक या जो कहते हैं कि पानी का छिट्टा देना, वो सब करती थी। धीरे धीरे एक मुझे वाइब्स आने लगी कि मुझे इनसे कनेक्शन फील हो रहा है गुरुजी से। तो फिर क्या हुआ, मैं एक बार सपने में मैंने गुरुजी को ड्रीम में इतना क्लियर मैंने गुरुजी के दर्शन किए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अभी तो मैं गुरुजी को इतना मानने भी नहीं लगी थी कि गुरुजी ने मुझे अपना लिया। गुरुजी ने अपना साक्षात मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। उससे कि मुझे और विश्वास बनने लग गया। फिर मैं एक दिन जोत जलाई मैंने, तो जोत में इतना बड़ा फूल बना कि मैं हैरान हो गई। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि इतना बड़ा फूल मुझे जोत में नज़र आया हो। फिर मैंने उसकी ना क्यूरियोसिटी के कारण, कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, मैंने कहा देखूं ये कैसे दिख रहा है फ़ोटो में। फ़ोटो मैंने खींची तो धन्य भाग मेरे गुरुजी, उस जोत के फूल में मुझे गुरुजी के साक्षात स्वरूप दर्शन हुए। ऐसे कि गुरुजी मुझे देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उससे मेरा विश्वास धीरे धीरे और बनना शुरू हो गया। फिर मैं कनेक्टेड फील करने लगी गुरुजी से अपने आप को। और
ऐसे ही धीरे धीरे फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, जैसे यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा देख के कि कैसे गुरुजी का मंत्र जाप है, सत्संग सुनने शुरू किए। तो ऐसे भजन सुनने, गुरबानी भजन सुनने शुरू किए। धीरे धीरे मेरा बनता गया विश्वास और कनेक्शन फील होता रहा। और मुझे ऐसे लगा कि चलो हर एक की लाइफ की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती आजकल के ज़माने में। तो मेरी भी थी ऐसे, लेकिन फिर भी मुझे एक अंदर से पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया कि हाँ, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरा और विश्वास इसलिए बना, जैसे मेरे मन में एक इच्छा थी, कोई इच्छा थी, अब मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो ऐसे मुझे इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो गुरुजी ने वो इच्छा मेरी एकदम से चमत्कार के रूप में पूरी की, जो कि मेरे लिए बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए। तो वो उससे मेरा धीरे धीरे, जैसे कह लो, ऐसे करते करते मेरा विश्वास और बनता गया गुरुजी पे, और मैं और कनेक्टेड फील करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे हम इंसान हैं, हम सबको अपने कर्म काटने पड़ते हैं, कष्ट आते हैं ज़िंदगी में। तो मेरे को भी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो मेरे पेट से रिलेटेड कोई ट्रबल थी, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। तो उस वजह से क्या होता था कि इतनी ज़रा भी मैं ऑयली या कुछ खाना खा लेती थी तो मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द होती थी कि पता नहीं मैं बचूंगी भी कि नहीं। और ऐसा 5-6 बार मेरे ख्याल से हुआ ऐसे। और हर बार जब भी मुझे दर्द हुई, घर पे जितनी मर्जी मैं पेन किलर खा लूँ, कोई असर नहीं होता था। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, एडमिट होना पड़ता था वहाँ पे। तो इमरजेंसी में जाती थी। लेकिन मेरा सत्संग ये करने का एक मेन रीज़न ये है कि जैसे गुरुजी से मेरा कनेक्शन बनना शुरू हो गया था, गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हर बार मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई हेल्थ की, लेकिन जितनी बार मैं हॉस्पिटल गई, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि वो मेरे साथ हैं और मेरा कष्ट कट जाएगा। ये नहीं मैं कहती कि मुझे बार बार क्यों हुई, मेरे को इससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे ही कोई कर्म ऐसे होंगे, हो सकता है बहुत कुछ बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मुझे मेरा कष्ट थोड़ा कम कर दिया। वो मेरे साथ थे हर बार जब भी मैं बीमार हुई। तो मैं ये नहीं कहूँगी गुरुजी मुझे क्यों कष्ट आए, ये ऐसा कुछ मुझे शिकायत नहीं है। मुझे उल्टा लगता है कि अच्छा हुआ मेरे कर्म काटे गए गुरुजी की कृपा से। तो पहली बार जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ एडमिट हुई, इतनी तेज़ दर्द में मैं गई थी, लेकिन अगले दिन मुझे इतना हल्का फील हुआ कि जैसे कि मेरे अंदर की तकलीफ़ गायब ही होगी। जबकि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी जल्दी कई पेशेंट्स उस दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते जो मुझे रिस्पॉन्ड कर गई। फिर मैं घर आई और जितनी बार मैं हॉस्पिटल गई, मेरे को आके हफ्ते की 10 दिन की मतलब रेस्ट करनी होती थी। वैसे मैं जॉब करती हूँ, लेकिन फिर जॉब से छुट्टी होती थी तो मैं घर पे मुझे लेटना होता था, हल्का फुल्का खाना खाना, यही मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस होती थी। तो मैं फॉलो करती थी वो सब। और जैसे मैं लेटे लेटे सत्संग सुनो, कुछ सुनो, गुरुजी का नाम लो, तो मुझे एक बार पहली बार ऐसे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि एक हल्का सा हवा का झोंके के साथ गुरुजी की खुशबू आई। जैसे होती है ना अगरबत्तियों की खुशबू, या कह लो फूलों की खुशबू, ऐसे कुछ मिक्स्ड सा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ऐसे फील हुआ कि हाँ, एक ऐसी खुशबू आ रही है जैसे अलौकिक सी होती है कोई। तो मैंने सुना था कि गुरुजी के खुशबू आती है जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे भी ऐसे ही फील हुआ। तो उससे क्या हुआ कि मुझे जैसे पता चल गया कि हाँ गुरुजी, अगर मैं बीमार भी हूँ, मुझे कष्ट भी आया, लेकिन गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो वो तो हुआ पहली बार जब मुझे गुरुजी की एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। फिर मैं दूसरी बार हॉस्पिटल गई, ऐसे ही घर आई, सत्संग सुनती हुई सब करती थी। और मुझे कहीं ना कहीं एक 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल में ऐसा फील होना शुरू हो जाता था कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो कि कम हो गया। गुरुजी कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पॉजिटिव दे देते थे हॉस्पिटल में कि मुझे फील ही नहीं होता था मैं इतनी बीमार हूँ। तीसरी बार जब मैं गई, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत बार जाना पड़ा। जब मैं तीसरी बार गई तब मुझे 6-7 दिन वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी हैरान थे, उनको पता नहीं चल रहा था एक्चुअली कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो मुझे इसलिए अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे थे कि टेस्ट उस्ट कर रहे थे सारे मेरे, कि प्रॉब्लम पकड़ी जाए तो इसका कोई इलाज हो। तो जब मैं तीसरी बार गई तो मैं अंदर से ये बहुत उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनको भी अलग से टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे
और कुछ पता नहीं चल रहा था प्रॉब्लम क्या है, इसलिए और भी परेशानी हो रही थी कि पता ही नहीं है कि इलाज किसका करेंगे डॉक्टर। तो इसलिए मैं गुरुजी को यही कह रही थी, गुरुजी मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो रही है, मैं भी हो रही हूँ, और बार बार हॉस्पिटल आके ऐसे रुकना बहुत वो कष्टदायक है। प्लीज़ गुरुजी मेरे ठीक कर दो, या बीमार कष्ट आना भी है तो मुझे हॉस्पिटल की नौबत ना आए, घर पे मैं काट लूँ कष्ट। मैं करती थी प्रे रोज ऐसी। तो जिस दिन मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करना था, उस दिन एक ब्लैक कलर का क्रो आके मेरी विंडो के बाहर बैठ गया। अब इतने दिन मैं हॉस्पिटल रही और मैं विंडो से रोज़ बाहर देखती थी, मुझे कोई बर्ड्स ऐसे नज़र नहीं आते थे जो आके खिड़की में बैठे, क्योंकि खिड़की के बाहर कोई जगह ही नहीं थी, कोई बालकनी नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट खिड़की। उसके बाद छोटा सा जो वुड का एज बना होता है बस वही था, जिस पे कोई बर्ड बैठ भी नहीं सकता, मतलब इतनी देर इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं। और इतनी ऊपर लेवल पे रूम था मेरे, तो बहुत मुश्किल था कि कोई बर्ड इतनी देर आके वहाँ बैठे। लेकिन मुझे दिल से आवाज़ आई कि ये गुरुजी हैं जो मुझे घर भेजने से पहले मुझे ब्लेस करने आए हैं। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि दिल से मुझे यही आवाज़ आई। कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से पुकारो तो गुरुजी दर्शन देने आते हैं। किसी रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देने आए, चाहे वो क्रो के उसमें फॉर्म में ही था। तो मुझे एक देख के पॉजिटिव जैसे फील भी हुआ कि हाँ, क्योंकि वो इतनी देर बैठा, वो क्रो भी जैसे वो मुझे ही देख रहा था, वो वहाँ से हिला नहीं खिड़की से, काफ़ी देर वो बैठा रहा। मैंने तो मंत्र जाप किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे फिर उसके बाद मैं घर आई। उसी बार जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई तो मैं बेड पे लेटी। उस दिन घर में कोई नहीं था, जैसे मुझे हो गए थे 3-4 दिन हॉस्पिटल से आए, तो सब हस्बैंड बच्चे अपने अपने बिजी थे, सब अपने कॉलेज स्कूल काम पे गए हुए थे, और मैं लेटी हुई थी और सत्संग सुन रही थी गुरुजी का मैं। तो मेरे रूम में मैं बेड पे लेटी हुई थी और एक टेबल चेयर है, स्टडी टेबल और चेयर। तो क्या मुझे आवाज़ आई जैसे कोई एकदम से चेयर पे आके बैठा है। घर में कोई नहीं था, रूम में भी कोई नहीं था मेरे अलावा, तो कौन हो सकता है। एकदम से मुझे ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के आवाज़ कि ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। जैसे इंसान कोई चेयर पे आके धम से बैठे और उठे, बिल्कुल वैसी आवाज़ थी। और मुझे मतलब 100 क्या, मुझे 200% यकीन है वो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे मेरे, कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे यूट्यूब इंस्टा पे मैसेज भी हमेशा ऐसे ही आते थे, तू घबराना, मैं तेरे नाल है, मैं तेरा प्यो है, तू मेरी धी है, जिनको देख देख के मैंने अपना सारा कष्ट कट का टाइम निकाला है, क्योंकि मुझे एहसास होता था गुरुजी मेरे साथ हैं। और इसके बाद फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया भी था, जब मैं आखिरी बार हॉस्पिटल गई और डिस्चार्ज होके आई, कि आपकी सर्जरी होनी है, यही आपका सोल्यूशन है। तो अब कोई सोल्यूशन और तो मेरे पास था नहीं, तो मैं क्या कह सकती थी, ठीक है सर्जरी करवानी है तो करवानी है। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम बीता, सर्जरी की भी डेट आ गई, क्योंकि वो इमीडिएट नहीं करनी थी उन्होंने, थोड़ी देर मुझे मेरा अंदर से जैसे हील हो जाती थोड़ी सी, उसके बाद उन्होंने सर्जरी करनी थी मेरी। तो सर्जरी करवाने में गई उस दिन, तो एडमिट हुई हॉस्पिटल में। तो वहाँ मतलब सेम ट्रीटमेंट सर्जरी के लिए बहुत सारे और पेशेंट्स भी थे, वेटिंग हॉल था, मुझे बुलाया गया पहले। जैसे ही मैं घर से वैसे निकलने से पहले मैं गुरुजी से प्रे करके गई थी, गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मुझे सर्जरी के नाम से ही डर लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। तो वहाँ गए हॉस्पिटल में, और मुझे क्या कहते हैं कि वो नर्स आके कहती है, चलो आपका टाइम हो रहा है ऑपरेशन थिएटर जाने का, और लेकिन आपके साथ कोई चलेगा। तो मैंने कहा कौन चलेगा मेरे साथ। कहती ये ना एक नर्सिंग स्टूडेंट है, ये आई है कोई केस स्टडी करनी है इसको, तो इसने आपको चूज़ किया। तो मेरा तो टाइम हो रहा था ऑपरेशन। यहाँ फॉरेन कंट्री में हमेशा वो पेशेंट से परमिशन लेते हैं कि आर यू ओके विद दैट, कि आपको सही है कि अगर ये आपको कोई परेशानी तो नहीं। तो मुझे यही फील हुआ कि मैं तो जाके एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो जाना है, मुझे तो पता नहीं वहाँ कौन होगा कौन नहीं, मेरे तो अनकॉन्शियस होना है। तो मुझे लगा ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाए, मैं हमारे साथ कोई नहीं। लेकिन एक दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि ये तो किसी को भी चूज़ कर सकती थी, तो इसने मुझे ही क्यों किया। तो ठीक है ऑपरेशन हो गया, मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता चला। वो नर्सिंग स्टूडेंट मेरे साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में गई। जब मुझे होश आया मुझे नहीं कोई दिखा वहाँ पे, वो नर्सिंग स्टूडेंट कहाँ गई कौन थी। मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था सर्जरी के बाद। तो सर्जरी के बाद जब मैं अंडर ऑब्जर्वेशन थी तो एकदम से मुझे क्या फील हुआ कि मेरे माथे पे 3 तिलक लग गए हैं वाइट कलर के, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थे।
मैं होश आई, उसके बाद मैं बाथरूम गई थी। मैंने बाई चांस अपना फेस मिरर में देखा था। एक अपने आप को फीलिंग होती है ना कि सर्जरी के बाद फेस कितना डल और वो लग जाता है, तो मैंने इसीलिए देखा था मिरर में। ठीक था, कुछ नहीं था। जैसे ही मैं आके वापस लेटी हूँ तो मेरे माथे पे 3 वाइट कलर के जैसे किसी ने आके टिक्का लगाया हो। तो मैंने नर्स को बुलाया, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया कि क्यों क्या, मैं तो घबराई गई देख के कि मैंने नर्स को बोला कि मुझे ना कोई एलर्जी हो रही है मेडिसिन की। तो थोड़ी नर्स भी हैरान होगी, कहती नहीं ऐसा तो नहीं होता, कभी हुआ नहीं ऐसा किसी को एलर्जी हुई हो ऐसे। तो उसने भी मुझे ऐसे कहा, मैंने इतने में क्या, वही जैसे अपने मन की क्यूरियोसिटी कि क्या हो गया। मैंने कहा मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को। मैंने ना उसकी फ़ोटो खींच ली। तो नर्स भी चलेगी डॉक्टर को कंसल्ट करने। तो जैसे ही मैंने फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन पे देखी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें मुझे ओम के साक्षात दर्शन हुए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या गुरुजी के बारे में बोलूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप इतने प्यारे हो, इतने आप वो हो दयावान कि आपने मुझे पल पल पे एहसास कराया। सर्जरी के ड्यूरिंग भी आपने मुझे ना कनेक्शन हुआ कि वो जो नर्सिंग स्टूडेंट आई थी सुबह, जो उसने मुझे चूज़ किया कि मैं आपके साथ रहूँगी ऑपरेशन थिएटर में, वो किसी न किसी फॉर्म में गुरुजी ही आए थे मुझे मेरे साथ रहने, क्योंकि मैं घर से गुरुजी को बोल के गई थी गुरुजी मेरे साथ रहना। और जैसे कि मैंने कहा कि वो मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाद अगर केस स्टडी थी तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछने थे, क्या आपको कैसे ट्रबल हुई, ये कुछ ऐसा नहीं था। मुझे ऑपरेशन के बाद वो नर्सिंग स्टूडेंट कहीं नज़र नहीं आई। तो मुझे तो 100% विश्वास है कि गुरुजी ने हर बार, जितनी बार मैं बीमार हुई, मेरी सर्जरी तक, अभी भी गुरुजी मेरा साथ दे रहे। मेरी अभी सर्जरी होगी हटिया और मैं रिकवर कर रही हूँ, और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे। और मुझे डॉक्टर ने भी बोला कि आपकी सर्जरी इतनी सक्सेसफुल हुई है कि उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सक्सेसफुल हो सकती है सर्जरी। तो वो नर्सिंग स्टूडेंट और वो जो ओम मेरे मत्थे पे मुझे दिखा टिक्के के फॉर्म में, मुझे पक्का पता है गुरुजी ही आए थे मुझे ब्लेस करने। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। चाहे अभी भी मैं थोड़ी सर्जरी से रिकवर कर रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी शायद लड़खड़ सांस चढ़ रही है मुझे, क्योंकि अभी भी मैं पूरी एनर्जी में नहीं हूँ। तो पर मुझे शेयर करना था कि सारी संगत को, जिनको भी कोई कष्ट चल रहे हैं, कि गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे। अगर आप सच्चे दिल से पुकारो, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके कष्ट कटवाएंगे, आपके कर्म कटवाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। तो मैं यही होप करती हूँ इस सत्संग के थ्रू बहुत सारी संगत को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले। जैसे मुझे किसी न किसी सत्संग से अपने आंसर्स मिलते हैं, ऐसे ही मेरा भी सत्संग शेयर करना किसी न किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और गुरुजी ऐसे ही मुझे भी सबका भला हो, सबके संगत का गुरुजी ध्यान रखें, जो कि हमेशा रखते हैं गुरुजी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मेरी तकलीफ़ कह सकते हैं चुटकियों में कटवा दी। हर बार मुझे परेशानी हुई, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत कम कर दिया। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लखा करोड़ा व अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, गुरुजी कैसे आपकी एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी हम सबकी लाइफ में भी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, सारी बीमारियों को ठीक कर देंगे। हमें बस गुरुजी पर विश्वास बना कर रखना है। गुरुजी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।